हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट है और काम आ सकता है, 1-2 नंबर इधर से बन सकता है। ये है पदबंध। तो दोस्तों ये जो पदबंध है इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने ही रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है दोस्तों, पद क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पद क्या होता है। तो वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नियत है, इसको मैं अकेला लिखता हूँ। मान लीजिए कहीं ये लिखा है नियत, तो ये क्या है? नियत क्या है? ये है एक शब्द। और अगर अब ये देखिए, ये जो वाक्य में प्रयोग, जब 2 या 2 से अधिक पद नियत क्रम ये वाक्य में प्रयोग है तो ये क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ये है पद। ठीक है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो पद कहलाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं और जो खाली अकेला लिखा गया शब्द है वो शब्द होता है। ठीक है, अब आता है पदबंध। जब 2 या 2 से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। अर्थात कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या है? जीत गया। इस वाक्यांश में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थ संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। लाल रंग से रेखांकित शब्द पदबंध हैं। जैसे ये देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ठीक है, जीत गया। ये पूरा क्या है? एक ही है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये पूरा एक ही पदबंध है। ठीक है, वैसे तो देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये मतलब अलग अलग पद हैं। ठीक है, ये सब क्या क्या हैं? अलग अलग पद हैं, किंतु मिलकर एक ही पद अर्थ देते हैं तो ये क्या होगा? एक पदबंध हो गया, यानी सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर है पदबंध के भेद। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। तो सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा पदबंध की। देखिए, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। देखिए, उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश अपन करते हैं। देखिए, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो इसमें ये मजदूर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और 4 ताकतवर मजदूर, तो ये सारा मिलके एक पदबंध बन गया। तो ये क्या है? इसी प्रकार लंका के रावण राजा, ये है तो एक पूरा पदबंध, पर ये क्या है? संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा पदबंध हो जाएंगे। इसी प्रकार विशेषण पदबंध, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। अर्थात पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो विशेषण पदबंध कहलाता है। देखिए, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। ठीक है, तो इसमें पद विशेषण क्या है? तेज चलने वाली गाड़ियां हैं। इसकी ये गाड़ियां क्या है? संज्ञा है। इनकी विशेषता क्या बता रहा है? तेज चलने वाली गाड़ियां। ठीक है, तो ये विशेषण पदबंध है। इसी प्रकार उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा है, पर उसकी विशेषता कौन? उस घर के कोने में बैठा हुआ, तो ये क्या है? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है, और ये क्या है? विशेषण पदबंध हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों सर्वनाम पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। शरारत करने वाले छात्र थे, उनमें से
कुछ जो है वो पकड़े गए। तो ये कुछ क्या है? सर्वनाम है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, ये जो लोग थे इनमें से, तो ये भी क्या है? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। बाकी अगला है क्रियापदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रियापदबंध कहलाता है। अर्थात किसी क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रिया मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रियापदबंध है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, ठीक है, तो आना क्या है? क्रिया आया होगा, ये क्या हो गया? क्रियापदबंध। इसी प्रकार मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, तो देखना क्या है? मेन क्रिया, मुख्य क्रिया है। इसी प्रकार सुरेश नदी में डूब गया, तो डूबना क्या है? यहाँ मुख्य क्रिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्रियापदबंध हो जाएगा। अगला है अव्यव पदबंध। तो दोस्तों अव्यव पदबंध क्या होता है? वह पदबंध जो वाक्य में अव्यव का कार्य करे अव्यव पदबंध कहलाते हैं। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यव होता है। जैसे देखिए, अपने सामान के साथ वह चला गया, अपने सामान के साथ वह चला गया। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, के साथ शाम तक, तो ये क्या है? अव्यव है, तो अव्यव पदबंध ये हो जाएगा। अब आता है पदबंध और उपवाक्य में अंतर। उपवाक्य अगर इंग्लिश में बात करें तो क्लोज होता है और पदबंध फ्रेज होती है। उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इसमें केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं होता। यानी जो उपवाक्य है इसमें आंशिक ही भाव उत्पन्न होता है, पूरा भाव प्रकट नहीं होता। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया, यहाँ पे क्या है? ज्यों ही जो है, ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है जिसमें पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती, और ये जो पूरा है ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया, ये क्या बन गया? पदबंध बन गया पूरा, ठीक है। और अकेला ज्यों ही वह आया, तो ये क्या हो गया? उपवाक्य, क्योंकि इसमें पूर्ण जो अर्थ है उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, पदबंध के बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा और पदबंध में होता भी इतना ही है। इसी प्रकार की और वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।